तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ फिर से वापस। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिव्यू टैब के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैंने एमएस वर्ड का होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग, ये जितने भी टैब है इन सभी को एक्सप्लेन कर दिया है और उनके ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने पुराने वाले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप उनको पहले ज़रूर देख लेना। वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं रिव्यू टैब के बारे में, तो रिव्यू टैब यहाँ पे काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट टैब है। अगर आप इसका यूज करना सीख जाते हैं तो आपको एमएस वर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा कोई भी काम करने के दौरान। यहाँ पे जो हमारे पास पहला टूल है उसका नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर। दोस्तों ये जो टूल है इससे आप अपने पैराग्राफ के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर्स वगैरह की मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कोई भी एक पहले पैराग्राफ लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे पैराग्राफ जो है लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया था जस्ट और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक वगैरह नहीं है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में कुछ क्या करता हूँ कि कुछ मिस्टेक्स कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम इसका यूज करना सीखें। तो यहाँ पे हर एक मतलब वर्ड्स में कोई ना कोई मिस्टेक कर देता हूँ ताकि हम जो है सीख रहे हैं वो अच्छे से सीख पाए। ठीक है, टूल्स का सही इस्तेमाल करना सीख पाएँ। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक कर दे रहा हूँ हर एक वर्ड से। ठीक है, ये मैंने देखो मिस्टेक कर दिया। जो जो गलत स्पेलिंग है उसके नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे रेड कलर का अंडरलाइन आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है रेड कलर का आपको अंडरलाइन दिख रहा है। जितने भी वर्ड्स के नीचे में समझ जाओ कि वो गलत है स्पेलिंग। ठीक है, और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक नीचे में एक सेंटेंस भी लिख रहा हूँ। ठीक है, सेंटेंस जैसे कि हम लिख लेते हैं हु आर यू। ठीक है, हु आर यू, ये मैंने जस्ट एक सेंटेंस जो है टाइप किया। ठीक है, अभी आप देखेंगे जो वर्ड है, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे सीरियस लिखा था, मैंने यहाँ पे एक वर्ड गलत लिख दिया तो उसके नीचे में अंडरस्कोर आ गया। ठीक है, ये जो है रेड लाइन का मतलब कि ये वर्ड गलत है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन कलर का ये जो है अंडर में लाइन है। ठीक है, इसका मतलब है ये वर्ड गलत नहीं है बल्कि ये सेंटेंस ही गलत है। अब ऐसा आपको लग रहा होगा हु आर यू मैंने सही लिखा है फिर ये गलत क्यों है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन पूछ रहे तो क्वेश्चन के लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। जबकि मैं क्वेश्चन मार्क जैसे लगाता हूँ वो हट जाएगा। ठीक है, मतलब कि अब ये सही हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ अभी जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बताया। बाकी इसका यूज कैसे करेंगे वो सभी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले टूल में, इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको चीज़ें जो है नज़र आएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपने गलती किया है वो चीज़ें आपको दिख जाएगा। यहाँ पे रेड कलर का जो आपको दिख रहा है टेक्स्ट, इसमें मतलब कि समझ जाओ कि ये जो एनर्जी है ये आपने गलत लिखा है। मतलब एनर्जी यहाँ पे लिखा था लेकिन यहाँ पे मैंने आर हटा दिया तो एनर्जी बचा है ओनली। ठीक है, तो समझ जाओ कि ये गलत है। तो ये गलत है इसलिए रेड दिख रहा है आपको। बाकी इसका जो सही वर्ड है, ठीक है, वो आपको नीचे में यहाँ पे दिख रहा है नीचे में। ठीक है, यहाँ पे एनिमी भी है और एलजी है। ठीक है, जो भी है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। जो भी आपको लग रहा है कि सही वर्ड है उसमें सिंपली आपको टिक करना है और चेंज कर देना है। ठीक है, आप जैसे चेंज में क्लिक करोगे ना तो ये जो वर्ड है ना ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखते रहो, मैंने चेंज में क्लिक किया और ये जो है ऑटोमेटिक सही हो गया। सही होते ही ये जो हमारा वर्ड है ऑटोमेटिक दूसरे में चले जाता है, दिखाता है कि यहाँ पे ये जो वर्ड है ये गलत है। अगर आप इसे सही करना चाहते हो तो आप सिंपली चेंज में क्लिक करके इसे भी सही कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एक करके सबको सही कर सकते हो। अगर आपको एक साथ में सबको सही करना है तो यहाँ पे चेंज ऑल में क्लिक कर दो। जितने भी वर्ड है ये सारे सारे एक साथ में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इग्नोर वंस का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि दोस्तों मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई एक वर्ड लिखा। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई भी एक वर्ड लिखा वैभव। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा वैभव। ठीक है, ये वैभव मैंने नाम लिखा। ये जो नाम है किसी बंदे का ये सही है लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि गलत है। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो एमएस वर्ड का डिक्शनरी है ना उसमें ये वर्ड जो है ही नहीं कहीं भी, लेकिन नाम तो रियल में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो नाम है ये सही है। ठीक है, मेरे कहने से, लेकिन इसके कहने से सही नहीं है। तो हम इसके अंडर में जो रेड कलर का ये जो लाइन आ रहा है इसे कैसे हटाएंगे, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे जो इग्नोर दिख रहा है आपको इग्नोर में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड कलर का आपको निशान दिख रहा था वो हट चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इग्नोर का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं। तो इग्नोर
वंस में किसी एक वर्ड का आप एक बार में हटा सकते हैं। इग्नोर ऑल करोगे तो सबका हट जाएगा, ठीक है। ऐड टू डिक्शनरी, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वर्ड है वैभव, ठीक है। इसमें क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो MS वर्ड की डिक्शनरी में ये वर्ड, ठीक है। इसके अलावा ऑटो करेक्ट का ऑप्शन मिलता है। ऑटो करेक्ट भी कुछ ऐसा ही है जिससे कि ये वर्ड है ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऑप्शन मिलता नहीं है। बाकी मैं आपको एक सेकंड ऑप्शन बताना चाहूँगा, जो जो आपने यूज यहाँ से किया ना, मतलब सही करना वर्ड को और इग्नोर करना, वो आप यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सजेशन में वो वर्ड मिल जाएगा, जिससे भी आप जो भी आपको लगता है कि ये वाला वर्ड सही है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके वो वर्ड जो है सही कर सकते हो। बाकी इग्नोर अगर करना है आपको तो आप सिंपली इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पे इग्नोर में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो वर्ड है वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑटो करेक्ट करते तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा जितने भी आपके पैराग्राफ में वो है गलतियाँ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और ये जो मैंने बताता हूँ आर यू सही लिखा है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इसमें टिक करके ये सही कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन में देखते हैं जो कि हमारे पास है रिसर्च का। दोस्तों एक वर्ड है, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, इस एंड से मिलता जुलता और कितने वर्ड हो सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे रिसर्च में क्लिक करना और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसर्च एंड से मिलता जुलता कितने सारे वर्ड है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये जो टूल है ना रिसर्च, इसका यूज करने के लिए आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है इसलिए ये जो है टूल यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो अगला टूल है उसका नाम है थ्रेसर। इसमें क्लिक करके आप किसी भी वर्ड का डेफिनेशन जान सकते हो, जैसे कि अर्जेंट है, ठीक है। अर्जेंट का डेफिनेशन जानना है तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना तो यहाँ पे अर्जेंट का जो है मीनिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिलता है, इसको आप यहाँ से चेंज कर दो जो भी आप करना चाहो और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है वर्ड काउंट। इसकी मदद से आप वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कितना पेज ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे पेज 1 है, वर्ड कितना लिख रखा है 59, करेक्टर कितना है ये 385 करेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे करेक्टर विथ नो स्पेस, ठीक है, जिसमें कि स्पेस ही नहीं है, वो कितना है, वो है 442। पैराग्राफ कितना है, ये 3 है, ठीक है। लाइन कितना है, 9 लाइन है, ठीक है। टोटल 9 लाइन है। इस तरीके से आप यहाँ पे हर एक चीज़ देख सकते हो वर्ड काउंट की मदद से। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन देखने को मिलता है लैंग्वेज ग्रुप का। ये जो लैंग्वेज ग्रुप है इसके अंदर में 2 टूल है, एक है ट्रांसलेट और दूसरा है लैंग्वेज। ट्रांसलेट की मदद से आप अपने पैराग्राफ में वर्ड को या फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो किसी अदर लैंग्वेज में, ठीक है। और लैंग्वेज के ऑप्शन में क्लिक करके आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो या फिर किस में ट्रांसलेट करना चाहते हो वो सी भी चीज़ें इसमें भी कर सकते हो। तो दोनों का लगभग सेम यूज है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसे खुद ही कर लेना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें तीसरा ग्रुप देखने को मिलता है जिसका नाम है कमेंट। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों कमेंट ग्रुप का यूज करते हैं हम लोग किसी डॉक्यूमेंट में या फिर किसी पैराग्राफ में कमेंट करने के लिए। मान लो कि आपने आप किसी का डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि देख रहे हो कि वो सही है कि नहीं। अब उसमें कोई चीज़ है जिसमें आपको मिस्टेक देखने को मिलता है, तो आपको अगर उसको बताना कि यहाँ पे ये मिस्टेक है तो आप उस टाइम पे कमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो ये यहाँ पे वर्ड है, ठीक है, ये गलत है लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है, तो आप सिंपली न्यू कमेंट में क्लिक कर दो और यहाँ पे लिख दो कि क्या है। यहाँ पे लिख सकते हो रॉन्ग स्पेलिंग, ठीक है, रॉन्ग स्पेलिंग, इस तरीके से आप लिख सकते हो रॉन्ग स्पेलिंग। अगर तो आपको लगता है कि दूसरा कोई वर्ड है उसमें कुछ कमेंट करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हु आर यू, इसमें अगर कमेंट करना है क्या डालना चाहते हो, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिख देता हूँ सिंपली क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से मैं कमेंट कर सकता हूँ किसी भी पैराग्राफ में, ठीक है, और वो इस तरीके से यहाँ पे साइड में दिखेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कमेंट का यूज कर सकते हो न्यू कमेंट में क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे मिलता है नेक्स्ट और प्रीवियस। आप नेक्स्ट में क्लिक करते हो तो आपको कमेंट जो है दूसरे कमेंट में पहुँच जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट और प्रीवियस से अगर कोई कमेंट है जिसको डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि मान लो ये वाला, ठीक है, इसको अगर डिलीट करना है तो आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और डिलीट में क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली कुछ इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट ग्रुप देखने को मिलता है, उसका नाम है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग की मदद से ना आप किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर पैराग्राफ को
ट्रैक कर सकते हो, मतलब कि कहाँ पे क्या चेंजेस किया जा रहा है, क्या सुधार हो रहा है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं उस ग्रुप में, मतलब कि पैराग्राफ में, वो सभी चीज़ें यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक का यूज सिंपली हम अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करने के लिए आपको सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रैक चेंजेस जो लिखा है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हाईलाइट हो जाएगा और ये जो है ऑन हो चुका है। अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रैक होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये पहला है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे न्यू कमेंट में क्लिक करके यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कुछ भी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था रॉन्ग स्पेलिंग, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया कमेंट, ठीक है। और उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एंड जो लिखा हुआ है एंड को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से मैं इसका जो है थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप वो सभी चीज़ें ट्रैक हो रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है कि फॉन्ट चेंज किया गया है, बोल्ड इटैलिक वगैरह किया गया है, जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ना वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, अच्छे से ट्रैक हो रहा है। जैसे कि इसको मैं करता हूँ, ठीक है, इस पर मैं क्या करता हूँ कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि फॉन्ट कलर में जो है कलर चेंज हुआ है, यहाँ पे रेड दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से ट्रैक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाओगे शो मार्क, ये मार्क वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या नहीं देखना है। जैसे कि मान लो कि मैं ट्रैक में चाहता हूँ कि मेरे को कमेंट नहीं देखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे कमेंट को अनसेलेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पे जो कमेंट वाला सेक्शन था वो हट जाएगा, ठीक है। फिर से टिक कर दोगे तो यहाँ पे कमेंट भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से सिंपली आप चीज़ों को देख सकते हो कि जिसे देखना चाहते हो उसे टिक कर सकते हो, जिसे नहीं देखना चाहते हो उसे अनटिक कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है रिव्यू पैनल का। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट में देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से चेंजेस किया गया है। जो ट्रैक था ना, ट्रैक को आप विस्तार से देख सकते हो, ठीक है। अगर आप वर्टिकल में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको साइड में दिख जाएगा कि क्या क्या चेंजेस किया गया है। वहीं अगर आप ओरिजेंटल में क्लिक करते हो तो यहाँ पे नीचे में आपको दिखेगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे कितना चेंज हुआ है। ये देखो, आपको हर चीज़ यहाँ पे डिटेल्स नज़र आ रहा है। अब आगे हम बात करते हैं, अगला जो ग्रुप है उसका नाम है चेंज। चेंज ग्रुप के अंदर में आपको दो ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा, एक होता है एक्सेप्ट और दूसरा है रिजेक्ट। एक्सेप्ट और रिजेक्ट नॉर्मल है, जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है। जो भी मिस्टेक है या फिर जो भी चेंजेस है, अगर आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट में क्लिक करके उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। और रिजेक्ट में क्लिक करके आप इसे रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे आप रिजेक्ट क्लिक करते हो यहाँ पे देखो वो चीज़ जो है हट चुका है। जैसे हमने ये एक्सेप्ट किया तो ये अभी तक है, ठीक है। अगर आप इसे रिजेक्ट करोगे तो आप सिंपली रिजेक्ट में क्लिक कर दो और ओके कर दो, वो जो आपका यहाँ पे कमेंट था वो हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का यूज कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते तो हमें एक दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है कंपेयर। कंपेयर की मदद से आप किसी भी दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हो और इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप इसका यूज कर लेना, खुद से ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। और इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट है, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, मतलब कि इसका यूज है एक तरह का पासवर्ड लगाने के लिए। दोस्तों इसका यूज करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो भी फॉर्मेट होता है, मतलब कि किसी भी टेक्स्ट को बड़ा करना, छोटा करना, बोल्ड, इटैलिक वगैरह जो भी करते हैं हम लोग यहाँ पे होम टैब से, अगर आप चाहते हो कि ये लॉक हो जाए, ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। और अगर आप एडिटिंग का यूज नहीं करना चाहते हो, मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट है उसमें अगर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो और यहाँ पे एवरीवन में टिक कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो है फॉर्मेटिंग वाला ग्रुप, मतलब कि ये यूज कोई नहीं कर पाए मेरे डॉक्यूमेंट में, तो आपको सिंपली इस पर टिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यस स्टार्ट में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 2 3 डाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वो अनहाईलाइट हो गया, मतलब कि देख सकते हो मैं कुछ भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सब जो एरिया है ये मैं यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये भी देखोगे आप, हर चीज़ मैं यूज कर पाऊँगा, ठीक है। हर चीज़ मतलब कि सब कुछ हाईलाइट है, बस आपका ये एरिया जो है हाईलाइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टॉप में क्लिक करना है, ठीक है। इसमें क्लिक करते ही जो ये वाला एरिया है ना, ये, ठीक है, जो हाईलाइट नहीं है ये मतलब हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। देखो इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आपको फिर से पासवर्ड डालना है जो आपने लगाया था। मैं यहाँ पे 1 2 3 डाल देता हूँ और ओके करता हूँ।
तो यहाँ पे वो एरिया जो है इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज कर पाऊँगा। और अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट में पूरा ही पासवर्ड लगाना है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ भी एडिटिंग नहीं हो पाए, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, तो आपको सिंपली इस पे भी टिक करना है और इसमें भी टिक करना है और यहाँ पे आपको एवरीवन में क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करके आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो भी लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 डाल देता हूँ पासवर्ड और ओके में क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे डॉक्यूमेंट है पूरी तरीके से लॉक हो गया, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सब जो है पूरी तरीके से लॉक हो गया है। देखो यहाँ पे भी लॉक है, ये भी लॉक है, ये भी लॉक है, ये भी लॉक है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखो इमेज इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो इमेज में जैसे मैंने इंसर्ट किया तो देख सकते हो इमेज मेरा जो है इसमें नहीं आया, नहीं इमेज आ गया, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे इमेज जो है ऐड हो सकता है। ठीक है, तो इमेज ऐड हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो आपको बाकी सारे टूल्स है उनका यूज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वाला जो टूल है इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों बस यही था आज की वीडियो में MS वर्ड का रिव्यू टैब का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा और जितने भी टूल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है वो सभी टूल्स का जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो और पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो हमारा व्यू टैब के बारे में होगा। व्यू टैब के जितने भी टूल्स हैं उनका यूज करना सीखना है तो आपके सामने वीडियो आ गया होगा। आप सिंपली ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करके व्यू टैब के कंप्लीट ट्यूटोरियल को देख सकते हैं।